महाभारत के युद्ध के बारे में तो सब जानते हैं, पर उसके बाद क्या हुआ? आज हम उसी कहानी की बात करेंगे। पांडवों की अंतिम रहस्यमयी यात्रा की कहानी। सोचिए जरा, जिन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध जीता, वही लोग 36 साल बाद हिमालय की बर्फ में एक एक करके गिर रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? जिस जीत के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, उसका अंत ऐसा क्यों? और इस पूरी कहानी में एक और बड़ा रहस्य है। वो अकेला कुत्ता जो उनके साथ तब भी था जब कोई नहीं था, आखिर तक। वो कोई मामूली जानवर नहीं था, और उसकी सच्चाई वो इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे देती है। तो चलिए, इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। लगभग 36 साल पीछे। युद्ध खत्म हो चुका था, हस्तिनापुर का सिंहासन मिल चुका था, पर महल में जश्न नहीं, एक अजीब सा सूनापन था। ये नंबर देखिए, 40 लाख। सिर्फ 18 दिनों के युद्ध में करीब करीब इतने योद्धा मारे गए थे। ये जीत लाशों के ढेर पर मिली थी। युधिष्ठिर राजा तो बन गए, पर उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी। जब भी वो भरे दरबार को देखते, उन्हें अपने भाई बंधुओं की खाली कुर्सियां चुभती थीं। उनके लिए वो ताज एक ताज नहीं, बल्कि एक भारी बोझ था। और बाकी पांडवों का हाल भी कुछ ऐसा ही था। भीम, जिनकी जिंदगी ही लड़ाई थी, अब उनके पास लड़ने के लिए कोई नहीं बचा था। अर्जुन का वो महान गांडीव धनुष अब बस एक कोने में धूल खा रहा था। नकुल और सहदेव बस वक्त के साथ बूढ़े हो रहे थे। और द्रौपदी, वो अक्सर महल के बागों में अकेली घूमती रहती, अपनी यादों के साथ। जीत ने जैसे सबको अंदर से खाली कर दिया था। फिर 36 साल ऐसे ही गुजर गए, और एक दिन एक ऐसी खबर आई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी खबर जिसने पांडवों को अपना राजपाट छोड़कर अपनी अंतिम यात्रा यानी महाप्रस्थान पर निकलने को मजबूर कर दिया। वो खबर थी द्वारका के डूबने की। कृष्ण की सोने की नगरी समुद्र में समा गई थी। इस खबर के साथ ही एक युग का अंत हो गया था। युधिष्ठिर समझ गए कि अब इस दुनिया में उनके लिए कुछ नहीं बचा। कृष्ण के बिना सब व्यर्थ था। और फिर युधिष्ठिर ने अपना मुकुट उतार दिया, सब कुछ त्याग दिया। महल, राजपाट, यहां तक कि अपने शाही कपड़े भी। अर्जुन के पोते परीक्षित को नया राजा बनाया गया। और फिर पांचों पांडव और द्रौपदी साधारण कपड़ों में नंगे पैर हमेशा के लिए महल से निकल पड़े, एक ऐसी यात्रा पर जिससे कोई वापस नहीं लौटता। उनका लक्ष्य था हिमालय चढ़कर स्वर्ग पहुंचना। पर यह रास्ता सिर्फ बर्फ और पहाड़ों का नहीं था, ये उनके चरित्र की, उनके कर्मों की परीक्षा थी। और इस रास्ते पर उनकी हर एक कमजोरी सामने आने वाली थी। सबसे पहले द्रौपदी गिरीन। भीम ने घबरा कर पूछा, धर्मराज, ये क्या हुआ? द्रौपदी ने तो कोई पाप नहीं किया था। युधिष्ठिर ने पीछे मुड़े बिना कहा, आगे बढ़ो भीम। उन्होंने बताया, हम पांचों पर द्रौपदी का समान अधिकार था, पर उनका झुकाव अर्जुन की तरफ हमेशा थोड़ा ज्यादा रहा। यही पक्षपात उनके पतन का कारण बना। इसके बाद सहदेव गिरे, सबसे ज्ञानी और बुद्धिमान सहदेव। युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव को अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। वो मानते थे कि ज्ञान में उनसे बढ़कर कोई नहीं। यही अहंकार उन्हें ले डूबा। फिर बारी आई नकुल की। वो इतने सुंदर थे कि कहते हैं देवता भी उन्हें देखते थे। पर यही सुंदरता उनकी कमजोरी बन गई। उन्हें अभिमान था कि इस धरती पर उनसे सुंदर कोई नहीं, और बस यही घमंड उनकी यात्रा का अंत बन गया। और फिर वो गिरा जिसे अजेय माना जाता था, अर्जुन। जी हां, महान धनुर्धर अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने बताया कि अर्जुन को अपने कौशल पर यह घमंड हो गया था कि वो एक ही दिन में दुनिया के सारे दुश्मनों को खत्म कर सकते हैं। यही अहंकार उन्हें स्वर्ग के दरवाजे तक नहीं पहुंचने दे सका। आखिर में सबसे शक्तिशाली पांडव भीम भी लड़खड़ाकर गिर पड़े। उनकी दो गलतियां थी, एक अपनी ताकत का घमंड, और दूसरा उनका पेटूपन। वो अक्सर दूसरों के हिस्से का भी खा जाते थे। अब युधिष्ठिर बिल्कुल अकेले रह गए थे। नहीं, अकेले नहीं। उस बर्फीले सन्नाटे में अब सिर्फ 2 यात्री थे, युधिष्ठिर और वो वफादार कुत्ता। जब वो आखिरकार चोटी पर पहुंचे तो स्वर्ग के देवता इंद्र खुद उनका स्वागत करने के लिए रथ लेकर आए। पर यहां एक आखिरी परीक्षा बाकी थी। इंद्र ने युधिष्ठिर को रथ में बैठने को कहा, पर युधिष्ठिर ने उस कुत्ते की तरफ इशारा किया और कहा, यह कुत्ता भी मेरे साथ चलेगा। इसने मेरा साथ
तब दिया जब मेरे अपनों ने छोड़ दिया। इसके बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इंद्र ने मना कर दिया, कहा कि स्वर्ग में कुत्तों के लिए कोई जगह नहीं है। पर युधिष्ठिर अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, फिर मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। उन्होंने स्वर्ग के ऊपर वफादारी को चुना। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, वो कुत्ता अपने असली रूप में आ गया। वो कोई साधारण कुत्ता नहीं था, वो स्वयं धर्मदेव थे जो अपने पुत्र की अंतिम परीक्षा ले रहे थे। युधिष्ठिर पास हो गए थे। युधिष्ठिर ने अपने शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश किया। यह एक ऐसा सम्मान था जो किसी और को नहीं मिला। लेकिन स्वर्ग के अंदर उन्हें एक ऐसा नजारा दिखा जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने देखा कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन दुर्योधन स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा है। और जब उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी के बारे में पूछा तो उन्हें एक अंधेरी डरावनी जगह ले जाया गया जहां उनके अपने तकलीफ में चीख रहे थे। ये देखकर युधिष्ठिर का दिन टूट गया। उन्होंने देवताओं से कहा, अगर मेरे भाई बहन नरक में हैं और दुर्योधन जैसा अधर्मी स्वर्ग में, तो मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। मैं अपने परिवार के साथ यहीं रहूंगा। उन्होंने एक बार फिर न्याय को स्वर्ग से ऊपर रखा। और जैसे ही उन्होंने ये फैसला किया, वो भयानक नजारा गायब हो गया। वो नरक, वो चीखें, सब एक भ्रम था, एक माया। यह आखिरी परीक्षा थी, ये देखने के लिए कि क्या युधिष्ठिर अपनों के दुख के सामने भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ते। भ्रम के टूटते ही उनके भाई और द्रौपदी अपने असली दिव्य रूप में उनके सामने आ गए। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? ये हमें बताती है कि पांडवों की जो कमजोरियां थी, घमंड, अहंकार, पक्षपात, वो हम सब के अंदर भी कहीं ना कहीं हैं। पर आखिर में न ताकत काम आती है, न सुंदरता, न बुद्धि। जो एक चीज हमेशा साथ रहती है वो है धर्म, यानी सही कर्म। ये कहानी अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब किसी इंसान के सामने स्वर्ग और वफादारी में से किसी एक को चुनने का मौका आए तो उसका चुनाव क्या होना चाहिए। युधिष्ठिर ने तो अपना जवाब दे दिया।